Hello friends, in this video we will discuss about how we can start our journey from JBBNL Informatic Assistant to Computer Teacher. This is brief information about me. First of all, we will discuss about JBBNL Informatic Assistant. आई होप आप सब लोगों को पता है कि एक बार JBBNL इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के फॉर्म फिल किए जा चुके हैं और आई होप ये वापस से रीओपन होंगे। तो जिन लोगों ने फिल कर दिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी शायद इसको फिल कर पाएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम JBBNL इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की प्रिपरेशन करते हुए किस तरह से हमारे कंप्यूटर टीचर और अदर कंप्यूटर IT गवर्नमेंट कंपटीशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट से। तो सभी को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सबको पता है, सब लोग देख चुके हैं। इसमें 42 इयर्स एज थी, बाकी नॉर्मली राजस्थान में 40 एज तो होती ही है। आपको पता है इसके 2 पेपर्स हैं। पेपर फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट का पेपर है, डेट इज कंप्यूटर IT का पेपर है, और सेकेंड पेपर इसका जीके वाला पार्ट है और नॉन टेक्निकल जिसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आपका है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सब्जेक्ट के पेपर के लिए। तो आपको पता है इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। ये आपको कहां से पढ़ना है? ये आपको रीजनिंग की बुक से पढ़ना है। वहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, वहां से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इवन आपके कंप्यूटर में भी डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप UGC नेट के पेपर्स पर देख सकते हैं। देन हमें इसमें पढ़ना है मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन कौन से अभी मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आपको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। लिटिल बिट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए, IoT के बारे में पता होना चाहिए। तो जितनी भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में, उन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, और जो भी डेवलपमेंट हुए उनसे रिलेटेड आपको करंट जीके भी पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर IT के फील्ड में कौन कौन से न्यू डेवलपमेंट्स हुए। तो टेक्नोलॉजी एज वेल एज आपको जो भी न्यू डेवलपमेंट हुए उनका करंट जीके भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमें कंप्यूटर IT के हर गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर। तो आपको पता है यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल में ओनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेंशन किया है, बट आपको पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है। आपको डेफिनेशन से लेके जनरेशंस पढ़नी है। आपको जितने भी मेरे कंप्यूटर की हिस्ट्री है, कंप्यूटर का जनरेशन है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे पढ़ने हैं आपको, मेमोरी सारा पढ़ना है। तो बेसिकली आपको जो कंप्यूटर फंडामेंटल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टॉपिक्स हैं, वो सारे यहाँ पे कवर करने हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्यूटर IT के हर गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, और आप कोई भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर IT से रिलेटेड तब भी आपको पढ़ना है। इवन ये जो नॉर्मल वैकेंसीज होती हैं, जो नॉन टेक वैकेंसीज होती हैं, उनमें भी हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट हमें प्रिपेयर करना होता है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन से लेकर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके फंक्शंस, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मुझे विंडोज और डोस ऑपरेटिंग सिस्टम की केस स्टडी पढ़नी है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करना है वो पढ़ना है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कमांड होते हैं उनकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। लिटिल बिट आपको यूनिक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट और जो अभी सबसे ज्यादा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं MS वर्ड,
MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस। तो आपको पता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम एक सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करते हैं, दैट इज MS ऑफिस। तो हमें MS ऑफिस पता होना चाहिए। MS ऑफिस के अंदर हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अभी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो पता होने चाहिए। बेसिकली इनका थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए आपको, इनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज मींस आपको पता होना चाहिए कि हम फॉन्ट का साइज कौन सी की से बढ़ाते, फॉन्ट का साइज है वो कौन सी की से बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, हमें सब स्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के होते हैं फॉर्मूला। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें MS पावर पॉइंट की, तो इसमें भी हमें सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मैं एक एक को यहाँ पे डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, बट आपको इनका कंप्लीट डिटेल पढ़ना है। आपको पता है इनका जो रिबन टैब होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कितने मेन्यूज होते हैं, तो सारी नॉलेज हमें पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, जूम कितना होता है, तो आपको पूरी नॉलेज इनकी होनी चाहिए। आपको इनको डिटेल में पढ़ना है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आपको DBMS के बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। DBMS के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक DBMS क्या होता है, DBMS के क्या एडवांटेजेस हैं, DBMS में हम कौन कौन से डायग्राम्स यूज करते हैं, उनका बेसिक नॉलेज, हमें कीज पता होनी चाहिए, DBMS में कौन कौन सी कीज हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपको जो MS एक्सेस है, MS एक्सेस की आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। MS एक्सेस में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, हम किस तरह से यूज करते हैं, MS एक्सेस में कौन कौन से फीचर्स हैं, तो उन सब का आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। देन हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाइनरी हेक्साडेसिमल। तो आपको जो भी आपका डेटा है उसका बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो आपको चारों जो हमारे डेटा है उनका पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी होता है, ऑक्टेल होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। इन सबका आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। हम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम किस तरह से चेंज करते हैं, तो बेसिकली हमें कंप्लीट नंबर सिस्टम यहाँ पर पता होना चाहिए। आपको डिजिटल डेटा पता होना चाहिए, एनालॉग डेटा पता होना चाहिए। आपको ये दिखाई दे रहा है कौन सा डेटा है, डिजिटल डेटा, जो बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जो हमारे किसी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, दैट इज डिजिटल डेटा। ठीक है, एनालॉग डेटा कौन सा होता है, जो बैब्स की फॉर्म में होता है। बेसिकली जो बिट्स की फॉर्म में होता है दैट इज डेसिमल, दैट इज डिजिटल डेटा, और जो बैब्स की फॉर्म में होता है दैट इज एनालॉग डेटा। अब यहाँ पर मुझे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी पता होने चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं। तो आपको पता है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। इसके अलावा मुझे वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स पता होने चाहिए। सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, तो वो मुझे फंडामेंटल में पता होना चाहिए। और यहां से भी वो बात आती है कि हमें इनका बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो इस कंपटीशन के लिए नहीं, हमें सारे कंपटीशन के लिए वो पता होना चाहिए। डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है हमें पता होना चाहिए। डेटा को प्रोसेस करने पर इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पर नॉलेज आती है, नॉलेज को प्रोसेस करने पर अंडरस्टैंडिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग को हम प्रोसेस करते हैं तो हमें विजडम आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कंप्लीट डेटा प्रोसेसिंग पता होना चाहिए, किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्रोसेस होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, आपको फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं या फाइल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम है पता होना चाहिए। तो आपको पता है जैसे विंडोज के फाइल सिस्टम होते हैं FAT, NTFS, तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कौन से फाइल सिस्टम होते हैं, फाइल्स क्या होती है, कितने टाइप की फाइल्स होती है, फाइल के एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती है, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल, उनके क्या क्या एक्सटेंशन होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आपको पता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी अगर मेरे सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, तब भी मुझे आना चाहिए। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट अगर कंप्यूटर आईटी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर हम दे रहे हैं, तो वहां पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का बेसिक्स हमें आना चाहिए।
देन आता है हमारा प्रोटोकॉल। तो बेसिकली प्रोटोकॉल हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पर ओनली प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड के बाद हम कंप्यूटर टीचर की बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी कॉमन टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है जो हमें एटलीस्ट पढ़ने चाहिए। तो अभी आप इस वीडियो को देखते रहिए, आगे हम इन सबको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस हैं? लैन, मैन, वैन, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये हमें पता होना चाहिए। सर्च सर्विस, सर्च इंजन, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से सर्च इंजन है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन हमें पता होने चाहिए। इवन हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर्च इंजन में हमें पता होना चाहिए फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, दुनिया का पहला कौन सा है, इंडिया का कौन सा है। तो हमें सर्च इंजन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इनकी डिटेल वीडियो देखने हैं तो हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, किस तरह से हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मैसेजिंग परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग के। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, आपको पता है जो सबसे पहले ब्राउजर आया था दैट इज www ब्राउजर। अब आपको पता है और भी बहुत सारे ब्राउजर्स आए थे, तो जितने भी ब्राउजर्स आए थे आपको पढ़ना है कि कौन कौन से हमारे ब्राउजर्स थे। सबसे पहला ब्राउजर दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। देन आपको पता है फर्स्ट पॉपुलर ब्राउजर दैट इज मोज़ेक, फर्स्ट कॉमर्शियल ब्राउजर दैट इज नेटस्केप नेविगेटर। तो हमें ये पता होना चाहिए। इंडिया का फर्स्ट ब्राउजर दैट इज एपिक। तो हमें जितने भी ब्राउजर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। वेब पब्लिशिंग, हम किस तरह से एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, किस तरह से वेबसाइट को पब्लिश करते हैं, किस तरह से हम वेबसाइट को मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम वेब होस्टिंग लेते हैं, किस तरह से हम वेब डोमेन लेते हैं। तो बेसिकली हमें यह सारा नॉलेज होना चाहिए। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के जितने भी टैग्स हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए, इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए और जितने भी टैग्स हैं। तो आप ये जो सिलेबस देख रहे हैं ये हर गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम, कंप्यूटर आईटी का कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये सिलेबस होगा ही होगा। तो अगर हम JBPNL आईए की अच्छी तैयारी करेंगे तो हम आगे भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए मजबूत हो जाएंगे, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर हमें हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सिलेबस हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। इंटरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, तो मल्टीमीडिया के सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड हमें यहाँ पे सारा पता होना चाहिए। ठीक है, रास्टर स्कैन क्या होता है, रास्टर डिस्प्ले क्या होता है, CRT डिस्प्ले क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली हमें सब पता होना चाहिए। मीडी पता होना चाहिए अगर हम मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं। इंटरैक्टिव टूल है तो हम किस तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये सब क्या है, हमारे इंटरैक्टिविटी टूल्स हैं। वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का हमें कंप्लीट पता होना चाहिए। ई कॉमर्स क्या होता है, कितने टाइप के ई कॉमर्स हैं, तो हमें ई कॉमर्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। हम किस तरह से ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम किस तरह से पैसे को एक साइट से दूसरी साइट पर भेज सकते हैं, मतलब हमारी बैंकिंग साइट से एक ई कॉमर्स साइट पर हम किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं पेमेंट के, वो सारा हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। मेन है इसमें ई कॉमर्स क्या होता है, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। इसके अलावा पेमेंट मेथड भी आई होप आपको आना चाहिए कि ई कॉमर्स साइट पे पेमेंट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देन हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो आपको पता है हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करना, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आपको सिस्टम सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का आइडिया होना चाहिए। आपको पता है सिक्योरिटी के 3 मेजर गोल्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। मींस जो मेरा डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कोई भी उस डेटा को एक्सेस ना करे, रीड ना करे, कोई भी उस डेटा को मॉडिफाई नहीं करे, और जो ऑथराइज्ड यूजर्स है उनके लिए वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मुझे पता होना चाहिए।
इसके अलावा हम किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस और मैलिशियस अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली लिखा है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड मैलिशियस अटैक। तो आपको जितने भी मैलवेयर है वो सारे स्टडी करने हैं, जितने भी टाइप के मैलवेयर हैं वो सारे आपको स्टडी करने हैं, उनके टाइप्स स्टडी करने हैं। जैसे वायरस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैलवेयर, तो वायरसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो जितने टाइप के वायरसेस हैं वो सारे आपको डिटेल में डिस्कस करने हैं। उनके सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वायरस पहले आया था, कौन सा वायरस बाद में आया था, कौन सा नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड अप होता है, कौन सा हमारे सिस्टम को हार्म करता है, कौन सा नहीं करता है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे सिस्टम में रहते हैं लेकिन हमारे सिस्टम को हार्म नहीं करते, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस, कोई डैमेज नहीं करते। तो हमें वो सारे वायरसेस, मैलवेयर्स पता होने चाहिए कि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह से अटैक करते हैं। देन हमें फायरवॉल्स पता होना चाहिए। आपको पता है हमारे इंटरनल नेटवर्क को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है आउटसाइड नेटवर्क से तो हम फायरवॉल्स का यूज करते हैं। फायरवॉल्स की क्या क्या यूटिलिटी है, हम किस किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। देन हमें बैकअप एंड रीस्टोरिंग डेटा। आपको पता है आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें कोई वायरस आ गया, मैलवेयर आ गया तो आपके वो डेटा को डैमेज कर सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल्स है उनको करप्ट कर सकता है, और भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज आपका हार्ड ड्राइव है वो फेल हो गया, और भी अगर डिफरेंट टाइप की हमारे प्रॉब्लम आ जाती है कंप्यूटर सिस्टम में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो भी डेटा है उसका बैकअप होना चाहिए। तो बैकअप क्या होता है, किस तरह से हम बैकअप लेते हैं, और बैकअप को रीस्टोर करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप एंड रीस्टोरिंग डेटा मेथड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनकी डिटेल स्टडी करनी है। और बैकअप एंड रीस्टोरिंग तो एक जो जनरल स्टूडेंट है जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये कॉमन सिलेबस है जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए है। देन आता है एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमें एल्गोरिदम्स पता होना चाहिए। एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। आपको पता है भाई वी राइट अ प्रोग्राम, हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। आपको पता है कोई भी सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है क्यों बनवाती है, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं, प्रोग्राम लिखवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री फीचर्स से लेके आपको इसके ऑपरेटर्स तक का पूरा पता होना चाहिए। ऑपरेटर्स तक के जितने भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए। तो जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, चाहे यूनरी ऑपरेटर है, चाहे बिटवाइज ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल, लॉजिकल, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबके हमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। और सी में जितने भी कॉन्सेप्ट है उनका हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग, उनके भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। तो हमें इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं, तो हमें सी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग सारा पता होना चाहिए। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। और जो जितने भी इसमें फंक्शंस है, जैसे सी इन, सी आउट है, न्यू है, डिलीट कीवर्ड है, तो बेसिकली उनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो उनका एक एक दो दो लाइन आपको याद रखना है। बट इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, तो उनका हमें पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उनका डिटेल नॉलेज हमें होना चाहिए। देन हमें इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। आपको पता है आप कोई भी C++ प्रोग्राम लिखते हो, जैसे अगर आप टर्बो सी पे लिख रहे हो तो इसको मैं बोल सकता हूं जिसपे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं दैट इज टर्बो सी IDE। अगर मैं टर्बो C++ पे लिख रहा हूं दैट इज टर्बो C++ IDE। तो आपके डिफरेंट टाइप के IDE होते हैं। आपको पता है नोटपैड को भी आप एज ए IDE यूज करते हो। तो जितने भी IDE हैं जिन पे हम प्रोग्राम राइट करते हैं वो हमारे जितने भी IDE हैं C और C++ के लिए एटलीस्ट वो हमें पता होना चाहिए। इवन अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका भी हमें पता होना चाहिए।
जैसे हमारे जावा के लिए एक्लिप्स होता है, नेटवीन होता है, तो वो भी हमें यहाँ पता होना चाहिए। इनके क्या एडवांटेजेस है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जो आईए का सिलेबस है वो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अगर हम एक कंप्यूटर साइंस आईटी स्टूडेंट है तो ये सारा सिलेबस मुझे बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, अगर हम आईए के सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो बेसिकली आपको पता है फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमें भी नॉलेज है क्योंकि हमने कंप्यूटर आईटी में डिप्लोमा डिग्रियां की हैं, तो आप सबको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेकिन ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है इसके लिए ना तो कोई पर्टिकुलर एक कोर्स अवेलेबल है, अगर किसी ने कोई कोर्स भी बनाया है तो उसमें पता नहीं क्या क्या दे दिया। तो आपको याद रखना है, आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि उसमें कहीं ज्यादा मैटर तो नहीं है, कम मैटर तो नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, जनरली हम जो भी मैटर हमारे पास अवेलेबल होता है उसे हम बच्चों को पढ़ा देते हैं और जो भी हमारे पास मैटर होता है उसे हम बुक में पब्लिश कर देते हैं। तो बेसिकली आपको बिल्कुल याद रखना है, पुराने पेपर्स के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे। आपको नॉलेज कब आएगा, जब आप पढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर ये नॉलेज आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो बेसिकली आपको सफिशिएंट पढ़ना है, ना तो कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है, जो आपके लिए जरूरी है वो पढ़ना है। अगर आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपने अपने 10 से 15 घंटे दे दिए, तो 10 से 15 घंटे में तो मैं 10 से 15 टॉपिक कर सकता था। तो बेसिकली हमें बहुत सटीक प्रिपरेशन करनी होती है कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। आगे हम अपने चैनल पे कुछ फ्री वीडियोस लेके आएंगे, तो हर टॉपिक के हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली कौन से टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, ये नॉन टेक्निकल पार्ट में पढ़ाता तो नहीं हूं, लेकिन आपको बस एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मैथमेटिक्स के, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल। तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, उसमें आपकी एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। ठीक है, देन आपको पता है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ये तो हर कंपटीशन में ही आता है। तो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने ही करने हैं। एक क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का मिनिमम आएगा ही आएगा, एक लेटर सीरीज का आएगा ही आएगा, एक ऑड मैन आउट का क्वेश्चन 100% आता है, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, एक मिरर इमेजेस का आता है, एक क्लॉक का क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आपको पता है अराउंड इस पार्ट से 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 5 पार्ट है तो 5 पार्ट्स की बात करूं तो 8 क्वेश्चन इन पांचों से आते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि 8 ही क्वेश्चन आए, 7 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में ये सिलेबस फॉलो करना है। RS अग्रवाल एक रीजनिंग की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उससे आप ये पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन उसकी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको क्लास 12th लेवल का पढ़ना है। अब 12th लेवल की क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ना एक इजी टास्क नहीं है, लेकिन इसमें पता है हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिक्स हैं, जो पिछली बार भी JBBNL आईए के एग्जाम में आए थे। दैट इज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एक लिमिट्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो आते ही आते हैं। इसके अलावा हमारे 12th लेवल पे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। बाकी सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन एंड लिमिट्स, ये वाला पार्ट आप जरूर करें। इसके अलावा आप प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन पिछली बार आया था। ठीक है, इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, ये पार्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि काफी लोग क्या कर रहे हैं, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं। राजस्थान की पुरानी हिस्ट्री और पुरानी जीके में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर जो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान जीके का क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा करंट वाला, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान। तो आपको JBBNL आईए के लिए ओनली करंट जीके पढ़ना है। करंट जीके की आप कोई भी बुक उठाइए और उससे पढ़िए, करंट जीके का ही आएगा। अगर आपको राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आपने यहां पढ़ ली ना पूरी, तो और सारा डेटा डिलीट हो जाएगा आपका। तो लास्ट मोमेंट पे आपको ध्यान रखना है कि करंट इवेंट्स हमें पढ़ना है। ठीक है,
इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे राजस्थान के जो भी लोग हैं, जैसे हम बात करें गेम्स की, तो नेशनल लेवल पे किस किसने प्ले किया, इंटरनेशनल लेवल पे किस किसने प्ले किया, तो आपको यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का पढ़ना है, राजस्थान के लोगों का ज्यादा पढ़ना है, बाकी आपको राजस्थान का करंट जीके पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी लिटिल बिट इंडिया का भी फोकस करना है जो हमसे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो भी हमारे पर्सन है, प्लेसेस हैं, जो रिसेंट न्यूज में है, उनके बारे में क्वेश्चंस होंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस होंगे, साइंस के क्वेश्चंस होंगे। साइंस में सारा हमें पढ़ना है, साइंस में सारा मतलब हमें, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट है, स्पेस में क्या हुआ, ठीक है, कोई अगर हमारी कोई न्यू एनर्जी फाइंड आउट हुई है तो न्यू एनर्जी में क्या हुआ, अभी आपको पता है कोविड से रिलेटेड बातें चल रही है, तो कोविड इसका पार्ट है, आपको पढ़ना है इसमें। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडियन हिस्ट्री में कुछ न्यू हो रहा है तो वो आपको पढ़ना है। सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, तो इसमें कुछ भी न्यू हो रहा है तो इनके जो भी न्यू न्यू कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ने हैं, और मेनली आपको फोकस करना है शो स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, मतलब मुझे ऑल ओवर इंडिया का जो करंट जीके पढ़ना है ना, करंट ज्योग्राफी पढ़नी है, वो राजस्थान के रेस्पेक्ट में ज्यादा पढ़नी है, बट कोई ऑल ओवर इंडिया का है, और बट वो हमें कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है, एज ए हमारे राजस्थान, एज ए हमारे नेशन से वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ है तो वो आपको पढ़ना है। आपको किसी स्टेट के बारे में अगर कोई नॉलेज है, ठीक है, स्टेट की कोई बात है तो वो आपको याद नहीं रखनी, उनके इलेक्शंस की बात याद नहीं रखनी, बट अगर इंडियन लेवल पे कोई करंट जीके वाला पार्ट है तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, 10th लेवल की आपको हिंदी ग्रामर पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़नी है, और 10th लेवल की आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, ये वाला पार्ट हम कवर नहीं करेंगे, केवल हम फर्स्ट वाला पार्ट है वो कवर करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉम्प अकेडमी ऐप एंड्रॉइड ऐप पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर, दैट इज गूगल प्ले स्टोर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो iOS के लिए भी ये ऐप अवेलेबल है, आप एप्पल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और इवन हमारा जो ऐप है वो डेस्कटॉप पे भी चलता है, तो डेस्कटॉप के लिए भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हम JBBNL IA की प्रिपरेशन कर लेंगे, देन हम कंप्यूटर टीचर का गोल कैसे अचीव करेंगे। तो मैं केवल कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा, अगर आप JBBNL IA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर टीचर, अगर राजस्थान में वैकेंसी आती है, जल्द आएगी, अभी वैकेंसी पे किसकी मार लगी हुई है, अभी इलेक्शन की मार थी, अब कोरोना की मार है, और कुछ हमारे डॉक्यूमेंट है वो पेंडिंग चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आएगी। अभी जैसे ही हमारा कोरोना जाएगा उसके बाद कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली आपको मिलनी चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं 100% नहीं बोल रहा कि वैकेंसी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आएगी, 100% आएगी, और परमानेंट बेसिस पे आएगी। और जो टेम्परेरी बेसिस पे है, जो टेम्परेरी बेसिस पे है वो टेम्परेरी बेसिस पे ही रहेगी, वो 1 ईयर के लिए ही रहेगी, और जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा तो उसके लिए आपकी तैयारी हो चुकी होगी। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि JBBNL इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की प्रिपरेशन करते हुए हम राजस्थान कंप्यूटर टीचर, KBS केंद्रीय विद्यालय कंप्यूटर टीचर, NBS नवोदय विद्यालय कंप्यूटर टीचर, और DSSB कंप्यूटर टीचर, और अदर कंप्यूटर IT से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान में अगर ये वैकेंसी आएगी तो कौन कौन से सर हम एलिजिबल है या नहीं है, तो मैं आपको पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस IT में कोई भी ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, प्योर कंप्यूटर साइंस एंड IT, वो एलिजिबल है। जैसे BCA, BSc IT, BSc CS, BE CS, BE IT, BTech CS, BTech IT, MTech CS, MTech IT, MSc IT, MSc CS, MCA, ये सारे लोग 100% एलिजिबल हैं और होंगे। बट अगर आप बात करो PGDCA, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स, BE इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी तक इन पे क्वेश्चन मार्क है, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये लोग एलिजिबल होंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं पता, कुछ कहा नहीं जा सकता। O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल, पॉलिटेक्निक, इनका भी कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है।
बट जो ग्रेजुएट डिग्री वाले हैं वो तो 100% एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो लोग कंप्यूटर ग्रेजुएट है वो अगर राजस्थान में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लोग अदर स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी, तो वो लोग तो करेंगे ही। तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सेल्फ स्टडी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक पढ़ें, इंग्लिश लैंग्वेज वाली बुक पढ़ें। हम तो टीचर हैं, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर जो टीचिंग स्टाइल है, अगर हम इंग्लिश यूज करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट है उनको इंग्लिश समझ में आए नहीं आए। और राजस्थान के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका मीडियम इंग्लिश है, तब भी वो समझना हिंदी में ही चाहता है। तो हम लोगों का मीडियम है वो तो इंग्लिश रहता है। बाकी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बट बुक आप इंग्लिश की पढ़े, मैटर आप इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़े, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज वाली बुक में आपको ऑथेंटिक मैटर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर की हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारा क्या सिलेबस हो सकता है। तो ये सिलेबस फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव सिलेबस है। तो ये टेंटेटिव सिलेबस क्या हो सकता है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको कंप्यूटर फंडामेंटल आना चाहिए। कंप्यूटर फंडामेंटल आपके हर वैकेंसी में आता है, चाहे वो जेबीबीएनएल आई हो, जेबीबीएनएल आईए हो, चाहे कंप्यूटर टीचर हो, चाहे केबीएस का एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको कंप्यूटर फंडामेंटल तो आना ही चाहिए। तो आपको पता है इसमें जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आप स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आप पढ़ेंगे, जितने भी आपके यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर में, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ठीक है, स्कैनर है हमारा, ओसीआर, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर। तो जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं उन सबका हमें पता होना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें पता होना चाहिए, ये तो फंडामेंटल्स है, ये तो हमें आने ही चाहिए। फंडामेंटल्स में ही हम बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका कंप्लीट नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी मेमोरीज है हमारी, मेमोरी हायरार्की पता होना चाहिए, रजिस्टर, कैश, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में रैम, रोम, रैम में स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, रोम में पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में आपको सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचबीडी, ठीक है, देन आपका फ्लैश ड्राइव आते हैं, फ्लैश मेमोरी आती है, उसमें पेन ड्राइव आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी मेमोरीज है उन सबका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डेट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो हमें जितने भी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स है वो पता होने चाहिए। सिलेबस में है नहीं है, कंप्यूटर आईटी की हर वैकेंसी के लिए आपको ये आना चाहिए। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम डिटेल में भी देखेंगे कि सी, सी प्लस प्लस तो हमें आना चाहिए। इसके अलावा हमारा जावा, पाइथन भी हमारे अब कंपटीशन एग्जाम्स में ऐड होने वाला है। ठीक है, नंबर सिस्टम हमें आना चाहिए। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका एक फंडामेंटल का पार्ट है, बाकी हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ये पार्ट है। तो हम नंबर सिस्टम हमें आना चाहिए। एमएस ऑफिस पूरा आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इवन आपको एमएस एक्सेस भी मैं कहूंगा कि उसका बेसिक है, वो हर कंपटीशन के लिए थोड़ा पता होना चाहिए। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर मैलवेयर, ये भी मैं इसको फंडामेंटल में ही लूंगा, बिकॉज अगर कंप्यूटर मैलवेयर, कंप्यूटर वायरस है, अगर वो सिलेबस में नहीं है तो क्या हम पढ़ेंगे नहीं,
हमें पढ़ना है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैलवेयर हैं, वो हमें पढ़ना है। कंप्यूटर एज जनरल नॉलेज, तो कंप्यूटर को हमें एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, बाकी कंप्यूटर को एज अ जनरल नॉलेज भी हमें पढ़ना है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर फंडामेंटल हमारे हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो हमें ये पूरा प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो ये भी हर कंपटीशन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हमें इंटरनेट पता होना चाहिए, अर्पानेट हमें पता होना चाहिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपको पता है इंटरनेट पहले अर्पानेट ही था, ठीक है, 1969 में आया था। ये अर्पानेट है, वो ही आज हमारा इंटरनेट है। इसमें जो अर्पा है वो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है। तो ये अर्पानेट की पूरी नॉलेज, अर्पानेट में पहला वायरस कौन सा आया, डेट इज क्रीपर, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। क्रीपर के लिए एंटीवायरस आया, डेट इज रीपर, तो वो सारा हमें पता होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट किसने स्टार्ट किया था, डेट इज विदेश संचार निगम लिमिटेड। जितने भी आईएसपीज है उनके बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब का कंप्लीट नॉलेज, वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, यूआरएल, वेब पेज, होम पेज, वेब ब्राउजर, जितने भी टाइप्स के ब्राउजर्स हैं वो सारे पता होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे डाउनलोड, अपलोड, सर्वर, क्लाइंट, ये पता होना चाहिए। ईमेल की मुझे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ईमेल किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से ईमेल साइट है, पहली फ्री ईमेल साइट कौन सी है, कौन सी है पहली फ्री ईमेल साइट, बताइए आप। पहली फ्री ईमेल साइट है हॉटमेल, ठीक है, सबीर भाटिया उसके जनक हैं। राजस्थान का ईमेल कौन सा है, राजमेल है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी ईमेल के साइट्स हैं वो सारी मेन साइट्स आपको पता होनी चाहिए। ईमेल किस तरह से वर्क करता है, तो कंपोज, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सारा आपको पता होना चाहिए। सेंट बॉक्स, जितने भी हैं, जितने भी इसके पैरामीटर है, टू सीसी, बीसीसी, ठीक है, तो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ईमेल में आपको पता होना चाहिए स्पैम में क्या होता है, थ्रैश में क्या होता है, तो जितने भी इसमें फोल्डर्स हैं उनकी वर्किंग और ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ईमेल के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी यूज होता है, एक्सेस करने के लिए POP3 IMAP यूज होता है, तो सारा नॉलेज होना चाहिए। सर्च इंजन, मैं आईए के सिलेबस में बता चुका हूँ, सर्च इंजन का आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। कितने टाइप के सर्च इंजन है, कौन कौन से सर्च इंजन अवेलेबल है, सबसे पहले दुनिया में कौन सा सर्च इंजन आया, इंडिया का कौन सा सर्च इंजन है, ठीक है। वेब क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन कौन कौन से हैं, किस तरह से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो सर्च इंजन से रिलेटेड हिस्ट्री, सर्च इंजन के नेम, साइंस के लिए कौन सा सर्च इंजन, साइरस, तो जितने भी सर्च इंजन है वो हमें पता होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कौन कौन से टूल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजेस, ई कॉमर्स, टाइप ऑफ ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, तो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी आपको आनी चाहिए। हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी भी जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में जो हमारा कंप्यूटर टीचर या कोई भी हाई लेवल का गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम है, चाहे एनबीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, तो उसमें हमारा डीबीएमएस एज ए कंप्लीट सब्जेक्ट आता है। और डीबीएमएस का नेम वहां पे जनरली होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमें डेटाबेस के पूरे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, किस तरह से हम डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से रिलेशन क्रिएट करते हैं, टेबल क्या होती है, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, टपल क्या होता है, कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, डेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, नंबर, डेटा वैल्यूज, तो हमारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सारे डेटा टाइप्स हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा डेटा इंटीग्रिटी, इसमें डोमेन और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ कीज आपको पता होने चाहिए, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हमारे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट है वो सारे हमें पता होना चाहिए। ईआर डायग्राम हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें बात करते हैं हम जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एसोसिएशन, ये सब हमें पता होना चाहिए, कार्डिनलिटी रेशो, तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होने चाहिए डीबीएमएस के। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन हमें बेसिक आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ, बॉयज कोडेड नॉर्मल फॉर्म,
4NF, 5NF। तो हमें जितनी भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू डेटा को रिफाइन करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम डेटा को डिकम्पोज करते हैं, तो वो रूल्स हमें सारे पता होना चाहिए। इवन आपको जो कोड रूल्स हैं वो भी मैं कहूंगा कि आपको पढ़ने चाहिए। डीबीएमएस के लिए जो 12 कोड रूल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से कॉमर्शियल अवेलेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, उनका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जितने भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है उन सबका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एसक्यूएल क्वेरीज के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। डीएमएल कौन कौन से स्टेटमेंट है, डीडीएल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, डीसीएल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, टीसीएल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो सारे स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से क्वेरी वर्क करती है, किस तरह से हम क्वेरी राइट करते हैं, तो बेसिकली हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से लेके हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम कॉल, सब कुछ पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आ जाता है वो सब कुछ, ठीक है। देन प्रोसेस मैनेजमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, कितने टाइप की शेड्यूलिंग होती है, उनके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बेटर है, कौन से केस में कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी हमें प्रोसेस मैनेजमेंट के में पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, हाउ टू और मोर प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, टू से ज्यादा जो प्रोसेसेस है वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि हम मेमोरी को शेयर करके कर सकते हैं, एक वेरिएबल के थ्रू हम कर सकते हैं, मैसेज पासिंग के थ्रू कर सकते हैं, सेमाफोर्स, मॉनिटर्स, म्यूटैक्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है हमें, मेमोरी मैनेजमेंट में हमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैश मेमोरी हमें यहाँ पे पढ़ना है, पेजिंग, सेगमेंटेशन, सब कुछ पढ़ना है। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, डेडलॉक को हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, किस तरह से अवॉइड करेंगे डेडलॉक को, किस तरह से हम डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे, किस तरह से डेडलॉक को रिकवर करेंगे। तो आपको पता है हैंगिंग सिचुएशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज डेडलॉक। आपका कंप्यूटर सिस्टम मोबाइल हैंग हो जाता है ना, उसी को हम डेडलॉक बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमें पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। इसमें एक एल्गोरिदम आती है डेट इज बैंकर्स एल्गोरिदम। तो बैंकर्स एल्गोरिदम से रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस मैनेजमेंट में जो न्यूमेरिकल आता है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के आते हैं, दैट इज FCFS, SJF, प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, इनके न्यूमेरिकल्स हमें आना चाहिए। अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो FIFO, LRU, ऑप्टिमल, इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट हमें पता होना चाहिए। डिवाइस मैनेजमेंट में आपको पता है डिस्क शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारा होता है कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग होता है, FCFS होता है। देन हमारा SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा लुक होता है, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है डिस्क शेड्यूलिंग, उनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। फाइल पे अगर हम बात करें तो फाइल मैनेजमेंट पे भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, किस तरह से हम फाइल को मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल में डिफरेंट टाइप के एलोकेशंस होते हैं, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए फाइल एलोकेशन में कॉन्टिग्यूअस किस तरह से होता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस कैसे होता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस एज ए लिंक एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन, वो हमें पता होना चाहिए। डायरेक्टरी मैनेजमेंट, तो फाइल डायरेक्टरी, फाइल्स एंड फोल्डर दोनों का मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए। जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो डॉस है, विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सबको एज अ केस स्टडी हमें पढ़ना है, उनके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंप्लीट सिलेबस अभी कवर करेंगे। अभी जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं वो एज ए फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। हम आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको बिल्डअप कराने के लिए कवर कर रहे हैं। लेटर ऑन अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केबीएस के जो कोर्स होगा उसमें केबीएस का सिलेबस आपको मिलेगा।
देन अगर आप राजस्थान कंप्यूटर टीचर, तो जब भी सिलेबस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिलेगा। जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो आपके लिए, जो इस कोर्स की वैलिडिटी है वो 2 इयर्स है। जेबीपीएनएल आईए का चाहे एग्जाम 6 मंथ में हो जाए तब भी उस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। और अगर ये वैकेंसी आ जाती है इन 2 इयर्स के, वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन 2 इयर्स में अगर जब भी सिलेबस आ जाता है तो ये कोर्स आपको वापस से रीडिजाइन करके मिलेगा सेम फीस में, अलग से कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है। वेब डेवलपमेंट में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वेब क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं। HTML, XML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये इनिशियली हम लेके चलेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम और भी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे कि बेसिकली HTML है हमारा, XML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इसमें और क्या क्या हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो मेरे को पता होना चाहिए। चैनल का कॉन्सेप्ट क्या है, बॉर्ड, बैंडविड्थ, ठीक है, क्या होती है, बैंडविड्थ को हम किस में मेजर करते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट हम किस में मेजर करते हैं। आपको पता है जो नेटवर्क स्पीड है, डेटा ट्रांसफर रेट है, उसे बीपीएस में मेजर किया जाता है। कौन कौन से हमारे ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, ठीक है, कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेज है, कौन कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी है, कौन कौन से हमारे जियोग्राफिकल बेस पर हमारे नेटवर्क के टाइप है, डेट इज पैन, लैन, कैन, मैन, वैन। इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी होती है जैसे ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट हमारी एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। यूनिकास्ट, नैरो बैंड, ब्रॉड बैंड, तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल है, वो हमें पता होना चाहिए कि OSI मॉडल क्या होता है, TCP/IP मॉडल क्या होता है। ठीक है। इनमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स का हमें पता होना चाहिए, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे ये जितने प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ लिए, इन सबके हमें पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। जिन जिन जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है उन सबका एक पोर्ट नंबर होता है, तो वो पोर्ट नंबर हमें पता होना चाहिए। जैसे HTTP है, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। ठीक है। जैसे हमारा FTP है, इसका 2021 होता है। ठीक है। जैसे हमारा DNS है, इसका हमारा 53 होता है। तो हमें जितने भी प्रोटोकॉल्स है उन सबके पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। जो IP प्रोटोकॉल है उसमें हम IP एड्रेसिंग भी पढ़ेंगे, IP एड्रेस की जो भी क्लासेस होती हैं, और आपको पता है सबनेटिंग के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो हमें पता होना चाहिए, जैसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, वायरलेस लोकल लूप, 3G, 4G, 5G, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। SMS, वॉइस मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। इसके अलावा हमें सिम पता होना चाहिए, दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो कंप्यूटर नेटवर्क और मोबाइल टेक्नोलॉजी हमें पता होना चाहिए पूरा। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी के गोल्स, कौन कौन से सिक्योरिटी अटैक्स है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, किस तरह से एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के टेक्निक कौन कौन से हैं, कौन कौन से साइबर लॉज हैं, फायरवॉल क्या होता है, कुकीज क्या होता है, हैकर्स, क्रैकर्स, क्रिप्टनालिस्ट क्या होता है। ठीक है। हैकर, क्रैकर, क्रिप्टनालिस्ट एक ही बात है लगभग लगभग। तो क्या होते हैं, कितने टाइप के अटैक्स होते हैं, एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक कौन से होते हैं, कौन सा अटैक कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करता है, कौन सा इंटीग्रिटी को ब्रेक करता है, कौन सा अवेबिलिटी को ब्रेक करता है। तो हमें कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल नेटवर्क, इनका आइडिया पूरा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सब कुछ कवर करके चलेंगे। देन हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी। तो ये तो सभी को पता है कि सी में हमें हिस्ट्री से लेके सारा सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री से लेके सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, उनके एक्सप्रेशन के बेस पर हमारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा टाइप कौन कौन से हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट, लूपिंग के लिए हम यूज करते हैं फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। तो जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, हमें पता होना चाहिए। ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, एरेज, एरे में 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है। एरे के बेस पे एरे में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। एरे के बेसिस पे क्वेश्चंस, एरे विद पॉइंटर्स क्वेश्चन, स्ट्रिंग के बेसिस पे स्ट्रिंग क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, पॉइंटर्स, पॉइंटर के एडवांटेजेस,
पॉइंटर को हम किस तरह से यूज करते हैं, पॉइंटर के बेस पे कौन कौन से आउटपुट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आउटपुट के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे भी फोकस करेंगे। जैसे ऑपरेटर्स में हम फोकस करेंगे, जैसे सबसे ज्यादा आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस। तो जितने भी हमारे ऑपरेटर के बेस पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो हर जितने भी टॉपिक है उन सबके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो हमें पूरा एक बेस प्रिपेयर करना है जिससे हम कोई भी क्वेश्चन को अभी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्ट्रक्चर यूनियन, फंक्शंस, स्टोरेज क्लास, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, फाइल हैंडलिंग, तो जितने भी कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमें प्रिपेयर करने हैं। तो जैसे काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत पहले ही छोड़ दी थी, जिनको 5 इयर्स हो गए अपना ग्रेजुएशन करे हुए और उन्हें आगे कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेरे ऐप से ये कोर्स परचेज करना है, आपको मेरे से लाइव पढ़ना है। आपको पता है हम जो कोर्स पढ़ाते हैं वो हम गूगल मीट पे लाइव क्लासेस लेते हैं। गूगल मीट पर ये लाइव क्लासेस क्यों लेते हैं आपको पता है? ताकि आप मुझसे डेली इंटरेक्शन कर सके। आप अगर डेली इंटरेक्शन नहीं करोगे तो सपोज रिकॉर्डेड कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप किससे बात करोगे? तो आपके पास यहाँ पर गूगल मीट है, मेरा आपके पास पर्सनल नंबर होगा, पर्सनल नंबर पे आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मैसेज कर देंगे, देन मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो बेसिकली गूगल मीट के थ्रू हमारे यहाँ 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। ठीक है, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। संडे टू संडे हम अलग से प्रॉब्लम क्लासेस रखते हैं और आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। जनरली क्या होता है, जो हम रिकॉर्डेड कोर्सेज लेते हैं उनमें आपका टीचर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम आपकी एज इट इज रहेगी। तो आप यहाँ पे जब भी चाहे आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। डेली हम गूगल मीट पे 1 आवर 30 मिनट टू 2 आवर की क्लास करते हैं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डेली होती है क्लास, तो आपको किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लाइव क्लास भी है, और जो ये रिकॉर्डेड वीडियो वो अलग से है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में लाइव क्लासेस वाले अपलोड नहीं करता, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपके बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। तो अगर सपोज कोई टॉपिक 1 आवर का है तो लाइव क्लास में वो 2 आवर में कंप्लीट होता है। तो आपको कभी फ्यूचर में वो वीडियो देखना हुआ तो आप 2 आवर्स आपके वेस्ट नहीं करोगे, आपको सिर्फ 1 आवर ही वेस्ट करना है। ठीक है, वेस्ट नहीं करना, यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है ये लाइव क्लासेस अलग हैं और ये रिकॉर्डेड क्लासेस अलग हैं। ठीक है, कोई अलग से पैकेज नहीं है, आपको ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको एक ही कोर्स में मिलेंगे। आपको हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, आप हर सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड कोर्स देख सकते हैं। इन फ्यूचर हम सब्जेक्ट वाइज भी पैकेज बनाएंगे कि अगर आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो सी प्रोग्रामिंग ही आप पढ़ें, आपका डीबीएमएस वीक है तो आप डीबीएमएस पढ़ें। ठीक है, अगर आपको अभी चाहिए तो आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको वो कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन सी में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। देन हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो ऊप के जितने भी कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है हम कवर करेंगे। इनलाइन फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर, डीकंस्ट्रक्टर। तो आपको पता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के थ्रू फंक्शन यूज करते हैं, पैरामीटर यूज करते हैं फंक्शंस में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एंड डीकंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है। फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उनमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। फ्रेंड फंक्शन हम किस तरह से क्लासेस के साथ यूज करते हैं, किस तरह से हम दिस पॉइंटर यूज करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इनहेरिटेंस है वो हमें पढ़ने हैं। बेस क्लास, डेराइव्ड क्लास हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन हम किस तरह से राइट करते हैं, किस तरह से फंक्शन ओवरराइड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम क्लास पढ़ेंगे, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर फंक्शन है। इसके अलावा हमें कांस्टेंट डेटा मेंबर्स हमें पता होने चाहिए, मेंबर फंक्शन, स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है,
पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, वर्चुअल फंक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रीम क्लासेस, टेम्पलेट्स। तो बेसिकली यहाँ पर भी C++ के जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो सारे हम अभी हमारे अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। बाकी बाद में जब सिलेबस आता है, अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अकॉर्डिंग, बाकी KBS, NBS, DSSB के लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स मिलेगा। देन हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लीनियर, नॉन लीनियर, 2 टाइप के हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। बेसिकली पहले तो हमारा प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव आता है, देन हमारे लीनियर, नॉन लीनियर आते हैं। तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन सबके जितने भी एल्गोरिदम्स है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में हम कॉम्प्लेक्सिटी और नोटेशंस पढ़ेंगे, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा नोटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे एरे है तो एरे के जितने भी एल्गोरिदम्स है वो मुझे पता होना चाहिए। लिंक लिस्ट में टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगली, डबली, सर्कुलर सिंगली, सर्कुलर डबली, हेडर नोड क्या होता है, जितने भी इनके एल्गोरिदम्स है वो मुझे पता होना चाहिए। किस तरह से हम लिंक लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, किस तरह से हम सर्चिंग करते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। सारे एल्गोरिदम्स है उनकी हमें कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। वर्स्ट केस में, एवरेज केस में, बेस्ट केस में। स्टैक क्या होता है, ठीक है, स्टैक पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, आपको पता है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म फ्रॉम सेम एंड, दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ स्टैक। इसमें जो एलिमेंट हम लास्ट में इंसर्ट करते हैं दैट इज टेकन आउट फर्स्ट। तो स्टैक एक पॉलिसी मेंटेन करता है दैट इज लीपो। क्यू में हमारा फीपो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। क्यू भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, सबके एल्गोरिदम्स, सबके कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। ट्री, ग्राफ, ये दोनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से ट्री होते हैं, बाइनरी ट्री, ट्री में कौन कौन से हमारी टर्मिनोलॉजीज है वो पता होना चाहिए। बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बी ट्री, हीप, सारा हमें पता होना चाहिए। ग्राफ में हमें पता होना चाहिए ग्राफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एरे के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ के कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, ब्रेड फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, मिनिमल स्पैनिंग ट्री, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। जितने भी सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, वो हमें पता होना चाहिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए, एल्गोरिदम पता होना चाहिए। शॉर्टिंग, बबल सॉर्ट है आपका, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, तो जितने भी टाइप के सर्चिंग सॉर्टिंग है वो सब हमें पता होने चाहिए। तो अभी हम डेटा स्ट्रक्चर का ये सिलेबस लेके चलेंगे। देन हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरली हर कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता है, बट हमें एज अ बेसिक इसमें हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से मॉडल हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और कौन कौन से फेजेस हैं। तो बेसिकली हमें जो नॉर्मल जो हमारे फेजेस हैं, एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारा हमें पढ़ना है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और बेसिकली सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलपमेंट होता है, तो उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हमें लाइफ साइकिल यहाँ पे डिस्कस करना है। देन हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, नंबर सिस्टम, जितने भी कोड्स हैं हमारे, चाहे वो ग्रे कोड हो, चाहे हमारा आस्की कोड हो, चाहे BCD कोड हो, चाहे EBCDIC कोड हो, चाहे इसकी हो, तो जितने भी कोड्स होते हैं वो सारे कोड्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ने हैं हमें, सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन पढ़ने हैं, किस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हमें पढ़ना है। इसके अलावा के मैप्स हमें पढ़ने हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हमें पढ़ने हैं। तो जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें इनिशियली कवर करके चलेंगे, ठीक है। देन हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी सिस्टम बसेज होती है हमारी, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस, पेरिफेरल डिवाइसेस, इंटरनल मेमोरी, आपको जैसे रजिस्टर है, कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं वो सारा यहाँ पे पता होना चाहिए। कैश को हम इंप्लीमेंट करते हैं, L1 कैश, L2 कैश, वो हमें पता होना चाहिए। मेमोरी की हायरार्की है, उसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। कैशिंग टेक्निक है, उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है।
तो बेसिकली कैशिंग की टेक्निक होती है एसोसिएटिव मेमोरी, सेट एसोसिएटिव। तो बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक वो हमें पढ़ना है। कंप्यूटर अर्थमेटिक हमें पढ़ना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको पता है असेंबली लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं। तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे, रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो रिस्क प्रोसेसर यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, और जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हमें ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो हम कैसे करें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बोलूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करें। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग एनी कंपटीशन एग्जाम। सेल्फ स्टडी में आप याद रखें कि जो भी बुक आप यूज करें वो स्टैंडर्ड ऑथर की बुक यूज करें, ठीक है। कोई भी लोकल ऑथर की बुक यूज ना करें, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी मार्केट का टीचर है, किसी की भी लोकल ऑथर की बुक आप रेफर ना करें, ठीक है। सब्जेक्ट्स की बुक लें और स्टैंडर्ड बुक्स लें कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है। JVBNL आईए के लिए आप इंटरनेट से पढ़ लें, और जो भी ये बुक्स हैं उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कहां से अच्छा मिलेगा, आपको पता है मार्केट में जो बुक्स हैं उनमें बहुत सारी एरर्स हैं, तो उन एरर से आप बचिए। वो एरर वाला आप पढ़ लोगे, एग्जाम में गलत करके आ जाओगे, ठीक है। सेकंड, आपको पता है कि आप कोई ना कोई आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, एक मेंटोर। एंड वो मेंटोर कौन होता है? आपका टीचर। तो हमारे यहां पर क्या है, मैं आपका एक मेंटोर एज ए टीचर यहां पे वर्क करूंगा। आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को तैयारी खुद से कर सकते हो आप। फिर भी आप एज ए मेंटोर चूज करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो आप एज अ मेंटोर चूज कर रहे हैं, तो बेसिकली मेंटोर के लिए मेंटोर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको कोई भी आपने रिकॉर्डेड कोर्स परचेज किया तो आपके साथ जो टीचर का कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं नहीं यार कोचिंग तो ऑफलाइन ही करनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, बट ओनली रिकॉर्डेड के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। ओनली रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें आपका टीचर से इंटरेक्शन नहीं है, वो कोर्स आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। बिकॉज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप टीचर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कराएंगे? सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आप हर सब्जेक्ट के वीडियोस डाउनलोड करके ही पढ़ लो, ठीक है। तो बेसिकली आप यहां पर क्या करेंगे, आपको हम यहां पर गूगल मीट पर डेली इंटरेक्शन करके क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं। तो गूगल मीट पे आप डेली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो एक न्यू टॉपिक डेली डिस्कस होगा, तो वो न्यू टॉपिक तो आप पढ़ ही सकते हैं। देन आप कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उस केस में आप रिकॉर्डेड कोर्स को देख सकते हैं। अगर आप नहीं गूगल मीट पे आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते तो आप रिकॉर्डेड को प्रिफर करिए, लेकिन रिकॉर्डेड में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझसे बात करनी पड़ेगी, टीचर से बात करनी पड़ेगी, अपने मेंटोर से बात करनी पड़ेगी। तो उस मेंटोर से आप गूगल मीट, जूम इन पे बात करते हो तो वो 2 वे होता है, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों एक्सचेंज होता है, ठीक है। हम एज अ ऑफलाइन की तरह यहां पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कोर्स है वो ऑनलाइन लाइव का मतलब है 2 वे। जो हमारे इंटरेक्टिव टूल्स है गूगल मीट, जूम, उन पर हम क्लासेस लेंगे। ऐप के थ्रू भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐप के थ्रू अगर ऑनलाइन पढ़ा दिया तो क्या होगा, मैसेज चैट करके आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, चैट करके आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं चैट करके रिप्लाई करूंगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सॉल्व प्रॉब्लम होती है ऑडियो वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो मल्टीमीडिया वे होना चाहिए जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो कोर्स है वो ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो लाइव कोर्स है वो अलग है और रिकॉर्डिंग हम अलग से कर रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों कोर्स आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस सिर्फ एक ही पैकेज में मिल रही है, ठीक है। आप कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए फी कंप्यूटर पार्ट की ओनली 3000 है, आईए के लिए 1900 है। अगर आप दोनों की प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आपकी फीस 3000 है। और अगर आप केबीएस, डीएसएसबी और किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 5000 फी पे करनी होगी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि हमें प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमें करना चाहिए देन करें, अदरवाइज कोई भी कोर्स, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और का हो, कोई भी कोचिंग करने से पहले आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा कि मेरे को इस रिकॉर्डेड कोर्स को लेना है, नहीं लेना। अगर इस टीचर का लूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, इस टीचर का लूंगा तो क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये कोर्स ले रहा हूं इससे कोई बेनिफिट है या नहीं है। तो आप खुद से क्वेश्चन करिए, खुद से जवाब ढूंढिए, और फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड।